नमस्कार सर। नमस्कार। आप नेशन टॉक विशाल इस चैनल के माध्यम से जो है हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे बातचीत करके हमें अच्छा लग रहा है। सर, हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो कैसे हुई और कहाँ पे हुई? प्रारंभिक शिक्षा हमारी जो है हमारे पैतृक गांव बबुरा जी। छानवे क्षेत्र है, थाना विंध्याचल, माँ बिंदासी पावन घाट के बगल में, जनपद मिर्जापुर में हुई। मिर्जापुर में कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा हम उमर वेस्ट में श्री माता माता भी इंटर कॉलेज से पढ़े। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री हमने केबी पीजी कॉलेज मिर्जापुर से लिया। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम तैयारी करने के लिए प्रयागराज के पवित्र भूमि पर जो है छोटे भैया के प्रेरणा मार्गदर्शन में इलाहाबाद में। तो कितने सालों तक आपने तैयारी किया सिविल की? सिविल की तैयारी तो हमें सक्सेस होने में कुल नौकरी लगने में मुझे 11 साल लगे, लेकिन तैयारी के दूसरे वर्ष से ही मैं जो है साक्षात्कार स्तर तक पहुंचने लगा। और इस 11 साल में कभी वैसा समय नहीं रहा कि मैं 3 महीने से ज्यादा कभी गैप रहा परीक्षा में। किसी न किसी राज्य का प्री मेंस इंटरव्यू लगातार लगा रहता था। तो कभी 11 साल जैसा आप बता रहे हैं, हालांकि अच्छी बात ये थी कि आप बता रहे कि साक्षात्कार तक पहुंचे, इंटरव्यू तक पहुंचने के बावजूद भी जब नहीं होता तो क्या हताशा या निराशा जैसा कभी फील होता था? जैसे कहा होता है ना, जितना ऊपर से गिरेंगे चोट उतनी ज्यादा लगेगी। तो निश्चित है प्री फेल करने और मेंस फेल करने और साक्षात्कार फेल करने का दर्द जो है ज्यादा आता है, लेकिन यही इलाहाबाद की विशेषता है तो आपको रोने का अवसर नहीं देती, क्योंकि जिस दिन आप फेल होते हैं उसके अगले दिन आपका प्रीव्यू हो सकता है। तो आप अगर कम मंगाएंगे तो अगला एग्जाम आपका। तो प्रेरणा क्या था फेल होने के बाद जब वापस आप बता रहे हैं? तो यही प्रेरणा था कि हमें अगले एग्जाम में अंतिम रूप से चयनित होना। हर एग्जाम के बाद यही लगता था। और सारे मित्र मंडली एक दूसरे को यही समझते थे कि ये रिजल्ट इस लड़के का आखिरी एग्जाम। तो लगातार आदमी साक्षात्कार दे रहा, मुख्य परीक्षा दे रहा है, लगता था कि अब ये एग्जाम हमारा जो है नौकरी के रूप में आखिरी एग्जाम रहेगा, नौकरी इसमें लग सकती है। लेकिन जो है प्रारब्ध जो है कहते हैं ना कि मैं भुक्तम क्षेत्रे कर्म जन्म कोटि सदैरपि अवश्य मो भुक्तम कृतु शुभाशुभम। गीता में जो है कि शुभ अशुभ का जो है उसे आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो आपका प्रारब्ध जो है, मेहनत से आप प्रारब्ध बदल नहीं सकते, लेकिन उसकी मात्रा तीव्रता कम कर सकते। जी बिल्कुल। किसी प्रकार की वित्तीय चुनौतियों को झेलना पड़ा तैयारी के दौरान या फिर पढ़ाई लिखाई में? मैं ईश्वर की बड़ी कृपा रही और ईश्वर की कृपा से ऐसा परिवार मिला, ऐसे मार्गदर्शक बड़े भाई मिले कि सदैव जो है यही पूछते थे स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य ठीक है और पैसा है जी। और इसके अतिरिक्त कभी तीसरा ये नहीं पूछे कि रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। और बस इतने पूछते थे क्या हुआ, रिजल्ट आया था, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगला एग्जाम कब है, ठीक है, मन में लगे तो घर चला। इससे ज्यादा कभी हमारे परिवार में हमसे कभी विचार नहीं। हमें तो यही कहते थे कोई बात नहीं, मन में लग रहा हो तो 1-2 दिन घर आ जाओ, उसके बाद परीक्षा ले जाओ। अच्छा। तो इसका ईश्वरिक में धन्यवाद है, हमें ऐसा परिवार दिए। कभी मेरे साथ जो है न तो कभी ऐसा पारिवारिक दबाव पड़ा कि तैयारी में कितना समय लग रहा है, और ना ही कभी वित्तीय जो है अब जो है। तो पढ़ाई के दौरान जब आप तैयारी कर रहे थे इलाहाबाद में, और किसी तरह की गतिविधियों में शामिल होते थे, कुछ स्पोर्ट्स में या कुछ और आउटडोर एक्टिविटीज कुछ इस तरह का कर पाते थे, करते थे? आपकी रुचि थी या? रुचि तो थी, जैसे कि हर भारतीय लड़के की तरह जो है क्रिकेट में रुचि सभी की होती है, पैदाइशी रुचि कहा जाता है क्रिकेट जो। तो लेकिन तैयारी के बाद जो है हम जब तैयारी में गए तभी एक मतलब कि 2 चीजों का हमने किया था कि हम जो है अपना जो है तटस्थ रहेंगे, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से और इन सब गतिविधियों से लगभग तटस्थ रहना चाहिए, क्योंकि जब तटस्थ रहेंगे तो आपका उत्तर लेखन भी तटस्थ रहेगा लगभग हो जाए। लेकिन पारिवारिक संस्कार में धार्मिक गतिविधियों में कभी पूजा पाठ वगैरह मंदिर वगैरह दर्शन करने जाते थे। और हमारा था कि धर्म करके प्रथम विषय भी था। अच्छा। तो इसलिए अच्छा लगता था, पारिवारिक संस्कार से धार्मिक धार्मिक आयोजनों में भाग लेता था। कभी कभी दोपहर खाना खाने के बाद ठंडियों में उसे जहाँ कैंपस था, कैंपस में कभी क्रिकेट होता था, उसमें भी कभी खेल लेते थे। अच्छा। लेकिन रेगुलर कभी कोई गतिविधि में भाग नहीं। अच्छा। और जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो जैसा कि आपने बताया परिवार तो काफी सपोर्टिव है रहा है आपका, लेकिन कभी रिश्तेदार या दोस्त यार या आस पड़ोस वाले कुछ कभी किसी ने ताना दिया हो या इस तरह से बात की हो कि
भैया तैयारी हो रही है, कितने साल लग गए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं, ऐसा सब सबके साथ होता है और हम इसके अपवाद नहीं है। जन सामान्य तो हमारे साथ भी नहीं था, हर व्यक्ति के साथ ये भी है और सामाजिक सिद्धांत भी है और व्यवहार भी है कि सफलता के सभी होते हैं और असफलता असहाय होती है। जी जैसा कि हम बताया आपको, असफलता असहाय होती है, उसका कोई साथी नहीं, सफलता के सब साथी होती है। और परिवार का जो सपोर्ट था उसी की वजह से, मार्गदर्शन और सहयोग की वजह से ही मैं जी। तो आपकी पढ़ाई जो है और तैयारी पूरा हिंदी मीडियम में हुआ? जी। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ कि अंग्रेजी की वजह से या दूसरा जो भी भाषा है उसकी वजह से कुछ चुनौती रही हो? भाषा निश्चित रूप से कुछ सब विषय को पढ़ने के लिए तो चुनौती का है ही। जैसे कि कुछ चीजें, बहुत चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती, उसे क्लियर करने के लिए जैसे आप पॉबेट की शब्दावली है, उसके लिए अलग से वर्ड, अलग से हर विषय का सब्जेक्ट वर्ड होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, तो उनको समझने के लिए उस विषय में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, लेकिन काम न चले ऐसा कभी नहीं लगा। अच्छा, तो मैंने तो कभी तैयारी नहीं किया इस तरह से, लेकिन कभी कभी मुझे सुनने में आता है, कुछ हमारे यूथ और कुछ लोगों से बातचीत होती है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है अभी सिविल में, ऐसा कुछ है या ये सिर्फ भ्रम की बातें हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, भले ही असफल हो, लेकिन हमारे कई अच्छे साथी जो है उच्च पदस्थ है, हिंदी माध्यम से है। अच्छा, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भेदभाव है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, इंटरव्यू में भी कुछ ऐसा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं महसूस हुआ। और मेरा दुर्भाग्य में संघ लोक सेवा तो किसी साक्षात्कार में नहीं भाग ले पाया, मुख्य परीक्षा तक पहुंचा। और लेकिन जो मित्र हमारे पहुंचे भी, उन्होंने भी जो है कभी नहीं, लेकिन चूंकि पहले ऑल इंडिया कैडर था, अब तो कैडर भी पहले अलर्ट हो जाता है और ऑप्शन में आ गया, पहले नहीं होता था। लेकिन अब चूंकि आप ऑल इंडिया सर्विस में है तो निश्चित रूप से आपको बहुभाषी और सब, तो और कम से कम एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश के रूप में तो भाई सामान्य एक औपचारिकता उसे आनी ही चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि आपके सर्विस की डिमांड भी है। अच्छा, तो जब आपकी पोस्टिंग हो गई, पहली पोस्टिंग आपकी कौन से जिले में हुई? हमारी पोस्टिंग जनपद इटावा में। अच्छा। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के गृह जनपद में हुई, इटावा। अच्छा। राजस्व निरीक्षक के पद पे, उसके बाद सोनभद्र जी, फिर जनपद मिर्जापुर, और वहां से हम प्रमोट होकर नायब बन के जनपद गाजीपुर और यहाँ पर सेठ में पदस्थ। तो ये पिछले इतने सालों में जो आपका बदलाव हुआ है और अलग अलग जिलों में गए हैं, तो किस तरह का जो आपका कार्य क्षेत्र, सब सारे ही कार्य क्षेत्र रहे हैं, क्या इन 4-5 जो जिले आपने बताया उसमें से कोई क्षेत्र जो है बहुत बेहतर था काम करने के लिए, या कुछ अलग सी चुनौतियां थी? जैसे इटावा बिल्कुल वेस्टर्न का हो जाता है और सोनभद्र बिल्कुल इस तरह का होता है, नॉर्थ ईस्ट टाइप का, तो इन दोनों में क्या आपको कभी अंतर को समझ में आया या कुछ चैलेंजेस अलग से फील हुआ? जनता में, जनता के मेंटलिटी में सोनभद्र बहुत ही पिछड़ा जिला है जी, तुलनात्मक रूप से इटावा के लोग ज्यादा वो शिक्षित और वो है। अच्छा। वहाँ ज्यादा जागरूकता है, शिक्षा है वहाँ पे, और उनकी तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय का गृह जनपद भी रहा, तो निश्चित रूप से वो तुलना ज्यादा है। लेकिन कार्य प्रकृति हम लोगों की जो है प्रशासन की कड़ी होने के कारण हम लोगों का कार्य बहुत ही स्पेसिफिक होता है कि जो हम लोगों को रूल एंड रेगुलेशन उसको जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है और उसी दायरे में रह के हमें काम करना होता है। तो बहुत हम लोग इधर नहीं करते थे। हाँ, बस है कि जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके, शासन की मंशा के अनुरूप कार्य हो, प्रचार से जनता ये महसूस कर सके कि शासन उसके साथ खड़ी है। अच्छा। निचले पायदान तक जो है शासन की यही मंशा होती है कि निचले स्तर पर जो व्यक्ति खड़ा उसे लगे कि शासन हमारे साथ है। हम लोग इसी का प्रयास भी करते हैं। अच्छा। हर व्यक्ति को महसूस हो कि सरकार उसके साथ है। अच्छा, नौकरी में आने के बाद आपके व्यक्तिगत जीवन में, पहले जब आप नौकरी में नहीं थे और आने के बाद, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर आया? व्यक्तिगत रूप से तो नहीं, लेकिन जो समय की जो है हमारी दिनचर्या है, नियमित की बजाय पूर्णतः नियमित नहीं है, लेकिन पूर्णतः नियमित भी नहीं है। अच्छा। अब कार्य की प्रकृति के अनुसार दिनचर्या, जैसे पहले किसी को फोन नहीं करना होता था, अब सुबह उठते ही पहले व्हाट्सएप चेक करना होता है कि कौन कौन सी चीज डिफॉल्टर तो नहीं हो रहा है, फिर जो संबंधित है उसको फोन से दूरभाष से निर्देश देना होता है, व्हाट्सएप से मैसेज। तो सबसे पहला कार्य है कि हमारा प्राथमिकता बदल गया है, कार्य के अनुसार हमें प्राथमिकता बदल गई। पहले प्राथमिकता होती थी सुबह जो है उठ के अपना स्नान ध्यान दिनचर्या पूरी करके अध्ययन करना। अब क्या है, स्नान ध्यान करके पहले सरकारी कार्य में कौन हमारे लंबित है, कौन हमारे डिफॉल्टर होने वाले, तो अब प्राथमिकताएं बदल गई।
तो व्यक्तिगत रूप से जैसे एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा कि आप दोस्तों के साथ या परिवार के साथ जो क्लोज हैं या क्लोज जो रिश्तेदार हैं आपके, उनके साथ किस तरह का व्यवहार अभी है? मतलब पहले जैसा ही है या कुछ उसमें भी बदलाव? कार्य को अलग रखता हूँ। मेरा बड़ा प्रयास होता है कि कार्य ऑफिस की चर्चा घर पे मिनिमम। हाँ, चूंकि कार्य ऐसा है, फोन करना पड़ता है, न चाहते भी परिवार वालों को सुनना, इन्वॉल्व होना पड़ता है फोन के माध्यम से ही। लेकिन कार्य क्या है, कैसे है, क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या सुविधाएं हैं, मैं प्रयास करता हूँ घर वालों से नहीं जाती जानकारी। लेकिन हाँ, कार्य चूंकि घर पे रहते हैं तो लोगों को पता है, आवास पे तो बच्चों को सबको पता हो जाता है कि पापा के साथ ये कार्य लग रहा है, पापा जैसे किसी को डांट भी रहे हैं, किसी से वो भी कर रहे हैं, तो बच्चों को तो पता चल जाता है कि कुछ कार्य ऐसा है जो हो रहा है, या फिर परिवार को सब समझ में आ जाता है। ये तो है, प्राथमिकताएं बदल गई, दिनचर्या बदल गया। एक और मेरे मन में जो है ख्याल आ रहा है कि हम थोड़ा युवा को लेकर बातचीत करें। तो जब आप तैयारी करते थे और अभी जब आप युवा को देखते हैं, क्योंकि कई बार आपका मुलाकात भी होता होगा, आप उनके साथ रूबरू हो रहे होंगे, तो किस तरह का उनका सवाल होता है आपसे, या क्या आप उनके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारी करें सिविल की या कोई भी तैयारी करें? या कई बार हम देखेंगे बहुत जल्दी जो है वो उनके अंदर उतना धैर्य नहीं होता जैसे पहले आप सभी लोगों के और पहले के लोगों में होता था, तो क्या है आपका सुझाव हो? आज के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं और निश्चित रूप से सफलता देखिए निरंतर प्रयास का वो करती है, मांग करती है। आपको निरंतर प्रयास, हो सकता है कि आप एक दो बार में जो है न सफल हो पाए, लेकिन आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए और मेहनत से कभी भागना चाहिए। और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है, ये सच्चाई भी है। और जो निरंतर प्रयास करते हैं निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य पे हो सकता है पद छोटा बड़ा हो सकता है, आप अपेक्षाएं कुछ हो सकता है बड़ी हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेहनत है, हमारे मेहनत प्रयास में कहीं चलिए किसी और को दोष दे देते हैं, प्रारब्ध को दे देते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो हमारी मेहनत के अनुरूप ही परिणाम है, लेकिन फिर भी अपने बचाव में हम कह सकते हैं कि प्रारब्ध में नहीं था, तो निश्चित रूप से। लेकिन हाँ, सफलता कुछ न कुछ आपको अवश्य जो है प्रदान कर, मेहनत जरूर करना चाहिए। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है और मेहनत का कोई विकल्प ही नहीं। जी बिल्कुल। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। मैं चाहूंगा कि दो शब्द आप जो नेशन टॉप विद शैलेश चैनल को भी कहें, ताकि हम लोग जो है और बेहतर कर पाए। नहीं, इधर भी जो है कई लोगों ने आपके चैनल की चर्चा की, उनको बड़ा अच्छा लगा, आज मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और आपका जो है भविष्य उज्जवल हो। आप